कहीं कोई लड़ाई नहीं है। बांकीपुर की सर्वसम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी भाई नीरज सिन्हा को वोट देने जा रही है और भाई नीरज सिन्हा जो एक गरीब घर का नौजवान है भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। विद्यार्थियों की मांग नीट के सवाल पर है। विद्यार्थी खून की होली क्यों खेलेगा? ये खून की होली सत्ता से दूर जा चुकी राष्ट्रीय जनता दल करवा रही है और कोई इसमें शामिल नहीं है। और ये सब लालू यादव का गुंडा करवा रहा है। लालू यादव को खबरदार कर देते हैं। बेटा संभला नहीं, बेटा भाग गया यूरोप, पता है कि नहीं? तेजस्वी यादव यूरोप गए हैं आइलैंड खोजने। बिहार में तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, 7 जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तेजस्वी। 7 जन्म में, समझ गए? देश के छात्र और नौजवान माननीय मोदी जी के साथ खड़े हैं और विपक्ष के लोग जिनका राजनीतिक जमीन खसक गया है, आज जिनका निजी जमीन मर गया है, इनको विद्यार्थियों के आड़ में धार्मिक युद्ध करने की अनुमति देश की जनता नहीं देगी। बात समझ रहे हैं ना? नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। छात्रों का आंदोलन पटना से लेकर दिल्ली तक लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र सड़क पर उतरे हुए थे, अब पटना में भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। हमारे साथ है युवा चेतना वाले रोहित सिंह जी। रोहित जी, आप लोग छात्रों के हित की बात करते हैं, पटना से लेकर दिल्ली तक छात्र सड़कों पर है, प्रधानमंत्री आधी रात को वीडियो बना रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कहाँ दे रहा है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी और देश की लोकप्रिय सरकार पहले दिन से विद्यार्थियों और नौजवानों के साथ है। विद्यार्थियों और नौजवानों के समर्थन से 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जननायक माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तो मोदी जी विद्यार्थियों के साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? विद्यार्थी राहुल गांधी के साथ थोड़े है, विद्यार्थी अखिलेश यादव तेजस्वी यादव के साथ थोड़े है। परिवार में पिता से नाराजगी होती है, इसका मतलब ये थोड़े है कि पिता का घर छोड़ के हम पड़ोसी के घर में चले जाएंगे। देश के छात्र और नौजवान माननीय मोदी जी के साथ खड़े हैं और विपक्ष के लोग जिनका राजनीतिक जमीन खसक गया है, आज जिनका निजी जमीन मर गया है, इनको विद्यार्थियों के आड़ में धार्मिक युद्ध करने की अनुमति देश की जनता नहीं देगी। बात समझ रहे हैं ना? आपको लग रहा है विपक्ष की साजिश से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना? धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं, सरकार चल रही है, सरकार निर्णय लेगी। धर्मेंद्र जी ने अच्छा काम किया है। अच्छा, सरकार तो सभी मांग पे विचार कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी खड़े हैं विद्यार्थियों के साथ, नौजवानों के साथ, और देश का विद्यार्थी और नौजवान भी खड़ा है प्रधानमंत्री जी के साथ। लेकिन पटना में तो अलग तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, जहां बीजेपी के झंडा गाड़ी में दिख रहा है उसी गाड़ी को तोड़फोड़ हो रहा है वहाँ। ये सब लालू यादव का गुंडा करवा रहा है। लालू यादव को खबरदार कर देते हैं। बेटा संभला नहीं, बेटा भाग गया यूरोप, पता है कि नहीं? तेजस्वी यादव यूरोप गए हैं आइलैंड खोजने। बिहार में तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, 7 जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तेजस्वी। 7 जन्म में, समझ गए? आइलैंड खोज रहे हैं। टिकट बेचवा नेता है ना तेजस्वी यादव, टिकट बेच के 200-400 करोड़ कमाए हैं इस चुनाव में। आइलैंड खरीदेंगे, अब वहां डेमोक्रेटिक सेटअप करके वहीं मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा करेंगे। लेकिन लोगों में गुस्सा, लालू यादव के बेटे और लालू यादव के गुंडों के इशारे पर बिहार में दलित विधायक भाई मुरारी गौतम के ऊपर हमला, भागलपुर के विधायक भाई रोहित पांडे पर हमला, पत्रकार रुपेश कुमार, प्रशांत झा, शाहनवाज आलम, आर्यन के ऊपर हमला। ये क्या देश का विद्यार्थी और बिहार का विद्यार्थी कर सकता है क्या? अच्छा, विद्यार्थियों की मांग नीट के सवाल पर है। विद्यार्थी खून की होली क्यों खेलेगा? ये खून की होली सत्ता से दूर जा चुकी राष्ट्रीय जनता दल करवा रही है और कोई इसमें शामिल नहीं है। और देश का नौजवान और बिहार का नौजवान जवाब देगा लालू यादव को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को। प्रधानमंत्री आधी रात को वीडियो बना रहे हैं, आश्वासन दिया गया, जेपी नड्डा भी पहुंचे थे। देखिए, प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बाद, प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन प्रबोधन संबोधन के बाद आदरणीय सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ दिया। निश्चित रूप से देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री विद्यार्थियों और नौजवानों के हितों के रक्षा के लिए खड़े हैं। लेकिन जंतर मंतर से लोग हट कहाँ रहे हैं? इंतजार कीजिए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव 20 दिनों तक कहाँ थे जब सोनम वांगचुक साहब धरने पर बैठे थे और देश की यशस्वी सरकार आदरणीय सोनम जी की चिंता कर रही थी? यूरोप घूम रहे थे, अमेरिका घूम रहे थे, अफ्रीका घूम रहे थे, कि अंटार्कटिका गए थे, कि आर्कटिक ओशियन देखने गए थे, कि पैसिफिक ओशियन में नहाने गए थे? कहाँ गए थे राहुल गांधी? कहाँ गए थे अखिलेश? अब कहाँ है तेजस्वी? राहुल गांधी भी बड़ा एक्टिव नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री आवास पे बैठ जा रहा है, गांधी स्मृति पहुंच रहे हैं विरोध करने को। राहुल गांधी पॉलिटिकल पिकनिक पर हैं। अच्छा, खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास से पॉलिटिकल पिकनिक के लिए जा और किस लिए गए थे?
जंतर मंतर जब जाना था तो गई भी नहीं किए। आदरणीय सोनम वांगचुक जी की पत्नी ने आपत्ति व्यक्त किया है राहुल गांधी के प्रधानमंत्री जी के निवास पर जाने से। प्रधानमंत्री जी के निवास पर जाइए देश के हित के लिए, आप चले गए वहां पॉलिटिकल ड्रामा करने के लिए। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है, राजद है, आप लोग बीजेपी है एक तरफ से, क्या लग रहा है वहाँ का? देखिए, बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष जो बांकीपुर के लंबे समय तक विधायक रहे, बिहार के वैश्विक मानक, बिहार के वैश्विक वैभव माननीय नितिन नवीन जी, और बिहार के लोकप्रिय, सर्वप्रिय, हृदयप्रिय, कर्णप्रिय, मनप्रिय विकास पुरुष मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी के साथ खड़ी है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। बांकीपुर की सर्वसम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी भाई नीरज सिन्हा को वोट देने जा रही है, और भाई नीरज सिन्हा जो एक गरीब घर का नौजवान है, भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी थोड़ी असमंजस की स्थिति में है क्या? कोई असमंजस में नहीं है, सभी केंद्रीय मंत्री कोई चुनाव असमंजस में नहीं है। सुन लीजिए, कहीं कोई असमंजस नहीं है। ये लड़ाई बिहार की पुकार बनाम अहंकार की है। अहंकार के रूप में लालू यादव खड़े हैं, प्रशांत किशोर खड़े हैं, और बिहार की पुकार के रूप में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी खड़े हैं। प्रशांत किशोर के खड़ा होने से आप बीजेपी को कुछ दिक्कत हो सकता है? प्रशांत किशोर तो 243 पर खड़ा थे, तो कोई दिक्कतें नहीं हुआ। तो इनके एक सीट पर खड़ा होने से क्या हो जाएगा? क्या है प्रशांत किशोर? ये तो आरोप लगा। प्रशांत किशोर का क्या योगदान है बिहार की राजनीति में? प्रशांत किशोर का क्या योगदान है बिहार को जंगल राज से निकालने में? प्रशांत किशोर का क्या योगदान है बिहार के गरीब पिछड़े दलित की लड़ाई लड़ने में? प्रशांत किशोर का क्या योगदान है बिहार के नवनिर्माण में? प्रशांत किशोर का क्या योगदान है बिहार के विकास में? प्रशांत किशोर का क्या योगदान है विपक्ष के समापन में? कोई योगदान है क्या प्रशांत किशोर का? तो कहते हैं प्रधानमंत्री या कहते रहे, मुख्यमंत्री वो बना। कहते रहे, विधायक तो बनिए नहीं रहे, वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाते हैं। बिहार के गरीब घर में जन्मा बेटा भाई नीरज सिन्हा प्रशांत किशोर के अहंकार को तोड़ने जा रहा है बांकीपुर की जनता के आशीर्वाद से। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह जी, दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।